पुरानी दवाई ली मैंने तो डॉक्टर से। डॉक्टर राकेश जी से, है ना? राकेश जी से। तब आराम लग गया कुछ। तो आपने तो इसकी लाइफ बदल दी, जिंदगी बदल गई इसकी। आज सर ये तो भगवान बदलता है लाइफ, तो मैं तो क्या बदलूंगा। और मैं ऑटो चलाता हूँ आराम से, वरना 1500 रुपये कमा ले जाता हूँ वरना। अरे वाह। मैं आपको मेडिसिन देता हूँ और जड़ पिसी हुई मेडिसिन देते हैं सर। हमारे पे कोई इंग्लिश दवाई नहीं है, मेरे पास सब देसी दवाइयाँ हैं। 3-3.5 महीने लगते हैं सर लगभग ठीक होने में। ये गलत है कि किसी को झूठ बोल दो जी अभी हो जाए। ऐसा कोई दुनिया में केस नहीं है जो हाथ लगाने से ठीक हुआ आज तक। नमस्कार दोस्तों, अक्सर जो है हम अपने खबरों के माध्यम से आपको बहुत सी चीजें दिखाते हैं, लेकिन आज जो है जिस तरीके से लकवा को लेकर के एक धीरज आरोग्य केंद्र की एक वीडियो हमने आपको दिखाई थी, जिसमें अक्सर आप ये कहते थे कि कोई ऐसा प्रमाण दीजिए, कोई ऐसी जानकारी दीजिए जिसमें कोई व्यक्ति ठीक हुआ हो। तो इस वक्त जिस ऑटो में मैं बैठा हूं, इसे जो चला रहे हैं इनका नाम पहले जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? संजय। तो संजय जी को आप बहुत अच्छे से पहचान भी रहे होंगे कि जो आरोग्य जो केंद्र है, धीरज आरोग्य केंद्र, इसकी जो वीडियो आपने डीएनआई न्यूज पर देखी है, उसमें यही वो शख्स हैं जो बीमार थे, कह सकते हैं बोल भी नहीं सकते थे उस वक्त। और आज स्थिति देख रहे हैं आप, मैं इनके साथ ऑटो में बैठा हूं और ये ऑटो चला रहे हैं। तो ऑटो चलाना शुरू कर दिया आपने? हाँ जी, ऑटो चलाना शुरू कर दिया। तो कैसे कमाल कैसे हो गया? ये डॉक्टर साहब की माया है। अच्छा। उन्होंने कुछ चलन दवा कर दिया बस। हाँ जी। तो दवाई वगैरह ली आपने और इलाज करवाया धीरज आरोग्य केंद्र में, तो पूरी तरह ठीक हो गए? हाँ, बस थोड़ी ही कमर रही है हल्की ही। और मैं ऑटो चलाता हूँ आराम से, वरना 1500 रुपये कमा ले जाता हूँ वरना। अरे वाह। अच्छा ये बताइए कि अब तो लोग आपको देखते होंगे तो पूछते होंगे यार ठीक कैसे हो गए तुम? पूछते हैं? हाँ पूछते हैं। मैं कैसे ठीक होया? मैं भिवानी दवाई ली मैंने तो डॉक्टर से। डॉक्टर राकेश जी से, है ना? राकेश जी से। तब आराम लग गया कुछ। धीरज आरोग्य केंद्र में? हाँ, धीरज आरोग्य केंद्र। कम से कम 80% ठीक हो गया मैं। सर संजय जी, अब बताओ कैसा लग रहा है आपको? मतलब ऐसा लग रहा है जिंदगी बदल गई ना? हाँ बदल गई जी। बदल गई? हाँ, ना मैं तो खाट में पड़ा था जी। हाँ बिल्कुल, हमारी वीडियो में जो है हमारे तमाम दर्शकों ने देखा है कि आप किस तरीके से बिस्तर पर पड़े हुए थे। आपके हाथों में कपकपी थी, आप जो है चल भी नहीं सकते थे, यहाँ तक कि बोल भी नहीं पा रहे थे। बोल भी नहीं पा रहा था मैं। ऐसी आवाज निकलती थी मेरी, ऐसी आवाज निकलती थी बस। क्या बात है। तो थोड़ा ऑटो को चला के दिखाइए, मैं तो बैठा था आपके साथ, थोड़ा आगे तक जाइए। तो अभी आपको हमने वो तस्वीरें दिखाई हैं जो अक्सर आप प्रमाण मांगा करते थे। आप जब डीएनआई न्यूज पर आप वीडियो देखते थे तो आपका ये सवाल होता था कि क्या वाकई में मरीज ठीक भी होते हैं? तो उसी प्रमाण को सिद्ध करने के लिए हम पहुंचे भिवानी। वही वीडियो जो आपने पहले देखी थी वो एक बार फिर से देखिए कि आपको किस तरीके से वो शख्स जिसे हमने अभी दिखाया है तस्वीरों के माध्यम से, उसके हालात क्या थे। क्या वो सही तरीके से बोल पाता था या फिर वो हिल पाता था? आपने तस्वीर के माध्यम से खूब देखा है। और डीएनआई न्यूज पर आप लोगों के जो सवाल थे कि आखिर कोई ठीक हो रहा है या नहीं, उसी को सिद्ध करने के लिए आपको ये तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। तो हमारे साथ जो है राकेश जी हैं, डॉक्टर राकेश जी, जिनके साथ हम बातचीत करते रहे हैं, पहले भी बात की है और आज फिर एक अरसे के बाद उनसे मुलाकात हो रही है। जानते हैं कि आखिर किस तरीके का रिस्पांस मरीजों का आ रहा है। राकेश जी, अक्सर लोग कहते थे कि क्या कुछ ठीक भी होते हैं, आज हमने दिखाई वो तस्वीरें। सर आपने जो ये कहा था कि ये मरीज हैं, ये मरीज क्या है, मरीज तो हमारे पास गांव के बहुत हैं,
लेकिन क्या है कि कोई किसी काम में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ है। ये क्या है कि ये सिर्फ टेम्पो चलाता है, और ये जो क्लिनिक है हमारा बस स्टैंड के पास है जी। हमारा एड्रेस भी है इस पे, और ये बस स्टैंड के पास है, और बस स्टैंड के पास है। तो ये मेरे को एक दिन मिला था, तो ये मैंने देखा कि ये संजय नाम है इसका, तो ये बोला डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, ये मेरे पास भी आया था। इसलिए नहीं, मरीज तो और भी ठीक हुए हैं। अब बहुत मरीज ऐसे, कोई 2000 किलोमीटर का है, कोई 1500 किलोमीटर का है, जो मरीज आसपास के गांव के हैं, वो लोग है, कोई किसी काम में फंसा हुआ, हम इतना जानते नहीं, लोग बहुत ठीक हुए। लेकिन ये मरीज ऐसा था कि इसके पास टेम्पो का जुगाड़ था, ये बेचारा गरीब आदमी है, टेम्पो चलाता है, और टेम्पो भी जब चलाया जाएगा जब सर हाथ पैर ठीक होंगे। बिल्कुल है, ये थी इसकी। तो आपने तो इसकी लाइफ बदल दी, जिंदगी बदल गई इसकी। आज सर ये तो भगवान बदलता है लाइफ, तो मैं तो क्या बदलूंगा। बाकी ये है कि ये ठीक हो गया, अच्छा हो गया। और इसी ने आके कहा कि सर कभी भी मीडिया वाले आए या कोई आए तो मेरे को भी एक बार बुला लेना। मैं कहा चल तेरी तस्वीर खिंचवा देंगे, इसने कहा था मेरे को। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए राकेश जी, अभी मौजूदा स्थिति में कहाँ से मरीज जो है आपसे इलाज कर? मेरे पास राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और बंगाल, उड़ीसा और आंध्रा से, जो आंध्रा के और उसके उड़ीसा के मरीज हैं वो तो वाई प्लेन आते हैं, जो पैसे वाले लोग, कुछ गरीब लोग हैं वो तो रह जाते हैं। लेकिन जो मेरे पास आए वो बाहर नौकरी करने वाले भी आए, ऐसे भी लोग आए मेरे पास कि जिनके पास गाड़ियां थी और वो ये कहा करते कि जी मैं गाड़ी चला पाऊंगा। तो मैंने उनसे वादा किया, आगे भगवान है, मैं आपको मेडिसिन देता हूं, और जड़ पिसी हुई मेडिसिन देते हैं सर। हमारे पे कोई इंग्लिश दवाई नहीं है, मेरे पास सब देसी दवाइयां हैं, और देसी दवाइयां, मेरी दवाई भी 4 दिन में बनती है, और 4 दिन में उनका जो ट्रीटमेंट करता हूं मैं, एक्यूप्रेशर से पेंचर करता हूं, शायद ही कोई चलाता है इसको। बाकी सारे मरीज ठीक होते हैं, और जो मरीज मेहनत कर जाते हैं इसमें वो मरीज सारे ठीक होते हैं। मेरे पास ये रिपोर्ट है। और कहने को तो सर बहुत से गलत कमेंट भी कर देते हैं, बाकी 80% मेरा मरीज ठीक होता है जो मेहनत करते हैं। बिल्कुल। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। जिस तरीके से हमने संजय को आपको दिखाया है, एक वो व्यक्ति जो पहले की वीडियो में आपने देखा कि वो चल भी नहीं पा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था, वो आज ऑटो दौड़ाता है भिवानी की सड़कों पर। तो ये एक बड़ा प्रमाण कहा जा सकता है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा भी रहे हैं, और संजय ने अपनी आप बीती भी बताई है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तमाम मरीजों को बताएं कि आखिर ये लकवा के कारण क्या है? लकवा के कारण सर ये है कि बीपी हाई होता है जी, तो 2 ही चीज होती है इसमें, या तो अटैक आता है या फिर लकवा होता है। 250 से ऊपर अगर बीपी चला जाता है तो उसमें लकवा पड़ता है जी। एक होता है सर ब्रेन स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब है कि इकट्ठा होना, और इकट्ठा क्या होगा हमारे शरीर में, हमारा सिर्फ क्लोटिंग होगी, ब्लड इकट्ठा हो जाता है सिर में, और जब ब्लड इकट्ठा होगा तो तुरंत उस साइड को पकड़ेगा। एक होता है ब्रेन हेमेज, जिससे नस हल्की लीक हो जाए तो उसको क्या करते हैं कि दवाइयों से, इंजेक्शनों से भी ठीक हो जाती है, नहीं तो सिर की हड्डी निकाली जाती है। और एक चौथा होता है सर इसमें उसका एक्सीडेंट केस, जिसमें क्या करते हैं कि आमतौर पर घर को, मरीज को घर ले गए, दवाइयां मांगता है, वो इतनी बेचैनी हो जाती है, उसको इतना बीपी हाई हो जाता है, ना कोई दवाई देता टाइम पे ना कुछ, उसको भी लकवा पड़ता है। लेकिन होता ये 5% है। बाकी ये जो क्लोटिंग होती है, सबसे पहले मरीज ठीक होता है बीपी वाला, उसके बाद मरीज ठीक होता है ब्रेन स्ट्रोक वाला, जो जिसको क्लोटिंग होती है, जिसका खून गाढ़ा, इसको बोलते हैं खून गाढ़ा होना, ब्रेन स्ट्रोक का मतलब खून गाढ़ा होना। और तीसरा होता है ब्रेन हेमेज, जिसकी नसें लीक हो जाती हैं, और नसें लीक हो जाती हैं ज्यादा तो फिर उसका ऑपरेशन होता है, सिर की हड्डी निकाली जाती है। 3 महीने के बाद जो डॉक्टर, इंग्लिश डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, वो उसको टाइम देते हैं 3 का, 4 का, 2 महीने का, वो उसमें फिर उसकी ऑपरेशन करके दोबारा हड्डी उसी में लाई जाती है। तो राकेश जी ये बताएं कि बहुत से मरीज जो है पूछते हैं अक्सर कि भिवानी में कौन सी ऐसी जगह है जहां आप ट्रीटमेंट करते हैं। एड्रेस भी हम अपनी वीडियो में कई बार बता भी चुके हैं, और नीचे जो स्क्रॉल चल रहा है उसमें भी आपको न केवल एड्रेस बल्कि मोबाइल नंबर भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एक बार फिर आप बता दीजिए हमारे तमाम दर्शकों को कैसे यहाँ पहुंचे। सर यहाँ कोई भी किसी भी अपनी गाड़ी से आए, एक तो हम जैसे फोन आते हैं तो लोकेशन घेरते हैं सबसे पहले, आज लोकेशन का टाइम है, लोकेशन घेरते हैं, एड्रेस की फोटो डालते हैं हम, हमारा इसमें लिखा हुआ है नया बस स्टैंड भिवानी हरियाणा जी।
उसके हिसाब से लोग यहाँ पहुंचते हैं हमारे पास और आते हैं, तो हमारा आदमी वहां से बस स्टैंड पे से 2 कदम पे वहां से लेके भी आता है बिल्कुल। और उनको छोड़ के भी आते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनके लिए राकेश जी कोई मैसेज भी देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं तो यही कहना चाहूंगा सर, कमेंट करें तो वो देख के करें। मेरे मरीज बहुत ठीक हुए हैं और मेरे पास जब भी है जो मेडिसिन गई है, अभी आप मेडिसिन बनवा रहे हैं, एक मेडिसिन गई है, दूसरी क्यों बनवाएगा? अगर ठीक नहीं होगा तो 2-2, 3-3 बार मेडिसिन गई है और लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन लोग दूर के हैं, मेरे पास नहीं आ सकते। ऐसे भी लोग आए हैं जिनकी गाड़ियां भी मैंने चलवाई हैं, जो ये कहते थे कि मैं सारे जीवन गाड़ी नहीं चलाऊंगा। उन लोगों के भी मेरे पास फोन भी आए, उनकी वीडियो भी आई कि जी मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आज जैसे संजय है, ये तो मेरे पास था, गांव के पास का है, और लोग ये तो टेम्पो चलाता है, तो मिल गया। तो अब ये बताएगा कि मैं डॉक्टर ने ठीक किया, कैसे ठीक हुआ, क्या कहानी हुई, तो ये तो संजय बताएगा। बिल्कुल। तो ये संजय की तस्वीरें हैं। संजय जो है पहले बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन आज जो है ये पूरे अच्छी तरीके से चल भी रहे हैं और ऑटो भी चला रहे हैं। तो संजय जी, एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है जिंदगी बदलने? बहुत, जिंदगी मेरी बदल गई ना, तो मर गया था सर। अच्छा, परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके संजय जी? मेरे 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। अच्छा। एक भाई पढ़ता है बे फाइनल में, दादी मजदूरी करता है, दाढ़ी करता है। तो संजय जी, पहले तो आप किसी दूसरे के ऊपर आश्रित थे, यानी बिना सहारे के चल भी नहीं पा रहे थे। आज तो ऑटो चला के 2 पैसे कमा रहे हो। कमा रहे हो। मजा रखो, बस जिंदगी बदल दी डॉक्टर साहब ने। बस तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने जिंदगी बदल दी। डॉक्टर साहब मना करते हैं कि हमने नहीं बदली, ऊपर वाले का कमाल है, लेकिन हाथ में इनके कमाल है। तो कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? अच्छा लग रहा है सर, ये बता रहे हैं, अपने आप बता रहे हैं, मैं तो क्या कहूँगा इनको। हाँ जी संजय जी। डॉक्टर साहब भगवान का रूप होता है दूसरा। बस मैंने तो यही जाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो संजय की वो तस्वीरें इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बेड पे नजर आ रहे हैं और बड़े परेशान, हताश, और किस तरह से डॉक्टर साहब इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको साथ में दिखा रहे हैं, उन्हें भी देखिए। और अब आप, मेरे ख्याल से आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि आखिर धीरज आरोग्य केंद्र में लोग ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो संजय जी प्रमाण है। भिवानी की सड़कों पर सरपट दौड़ा रहे हैं ऑटो, और ये कमाल है धीरज आरोग्य केंद्र का। लगातार बने रहिए तस्वीरों के साथ। और आपको एक बार फिर से बता दें कि यदि इस तरह का कोई भी मामला आपके आसपास है या आप खुद जो है इसकी चपेट में आ जाते हैं, तो आपको सही ट्रीटमेंट अगर मिल सकता है तो वो एक बार भिवानी जरूर आए। अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, तो आप वहां से ऑटो लेकर के नए बस स्टैंड के पास आए। यहाँ पर जैसे ही कांटेक्ट करेंगे तो न केवल डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब की जो टीम है वो आपको वहां से रिसीव कर लेगी। इसके अलावा यदि बस से आप सफर कर रहे हैं, दिल्ली से आप आ रहे हैं बस से, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस स्टैंड पर उतरते ही सामने ही जो है ये धीरज आरोग्य केंद्र है, जहां पर आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा। दवाइयों की जहां तक बात है, दवाइयां जो है यहाँ से बाय कोरियर आप तक पहुंचा दी जाती हैं। यदि आपके हालात ऐसे हैं कि आप यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप अपना वीडियो बनाकर अपनी स्थिति, हालात किस तरीके के हैं वो आप दर्शाएं और डॉक्टर साहब के बताए गए नंबर पर जो नीचे स्क्रॉल पे चल रहा है उसे व्हाट्सएप करें। आपकी स्थिति को देख करके उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई भी मिल जाती है। तो हताश और निराश होने से कुछ भी हासिल नहीं होता इस दुनिया में। यदि आप सही केंद्र को चुने और सही तरीके से आप ट्रीटमेंट लें, तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर साहब, आखिरी मैसेज तमाम दर्शकों के लिए एक बार एड्रेस बताते हुए। एड्रेस है सर धीरज आरोग्य केंद्र, नया बस स्टैंड, भिवानी, हरियाणा। ये हमारा एड्रेस है। और मरीजों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मरीजों के लिए जी, मरीज ये है, अब संजय आया हुआ है, मरीज ठीक भी हुए हैं, सभी मरीज खुश हैं मेरे से। तो बाकी ये है कि ये लोग कहते हो कि जी मैं लकवा हाथ लगाने से ठीक करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वो नहीं है। 3-3.5 महीने लगते हैं सर लकवा ठीक होने में। ये गलत है कि किसी को झूठ बोल दो जी अभी ऐसा कोई दुनिया में केस नहीं है जो हाथ लगाने से ठीक हुआ आज तक। धीरज आरोग्य केंद्र, थोड़ा धीरज से काम लेने की जरूरत है, बहुत जल्दी ठीक नहीं होने वाला है। एक जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है सही तरीके से यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो लगभग 2 से 2.5 महीने, 3 महीने तो लगने ही लगने हैं। तो थोड़ा धीरज से काम लें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। यदि कोई समस्या नजर आती है तो एक बार फिर से डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर लिखें कि आखिर
ये जो प्रमाण आपको दिखाया गया है इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? किसी प्रकार का कोई सवाल, कोई शंका, कोई आशंका आपको नजर आती है वो भी कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। डॉक्टर साहब उसका जवाब आपको जरूर देंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के पूरा एड्रेस भी देख सकते हैं। हालांकि स्क्रॉल जो चल रहा है उसमें भी आपको सारी जानकारी हम दे रहे हैं। लगातार बने रहिए डीएनआई न्यूज पर। इसी तरह की रोचक जानकारियां और खासतौर से मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर के तमाम जो जानकारी है वो आपको इस चैनल पर मिलती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आप के इस वीडियो की आवश्यकता हो सकती है, उन्हें भी इसका लाभ मिल सकता है। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।